एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हम विपश्यना करते हैं और आप बार बार गुरु की बात करते हो, तो क्या विपश्यना करना ही काफी नहीं? क्या हमें विपश्यना करने के बाद भी किसी और गुरु को खोजना होगा? क्या विपश्यना से हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते? सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम जिसको गुरु कह रहे हैं, जिसको हम बुद्ध कह रहे हैं, यह बुद्ध है कौन? बुद्ध को बौद्ध धर्म में इसके दृष्टिकोण पर जरा बात करते हैं। धर्म बौद्ध दर्शन का मूल आधार है और धर्म को 3 अर्थों में स्पष्ट कर सकते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से धर्म का पहला अर्थ है परम सत्य, वह सर्वोच्च शक्ति जो शाश्वत है, अरचित है और अप्रकट है। इसे धर्मकाय भी कहते हैं। इसी धर्मकाय को ब्रह्मकाय भी कहते हैं, यानी एक ऐसी ऊर्जा जो अरचित है और अप्रकट है। यह ब्रह्मकाय, यह धर्मकाय अप्रकट है, लेकिन इस पूरी सृष्टि में विद्यमान है। दूसरा अर्थ हुआ धर्म का बुद्ध के रूप में अपने आप को इस संसार में प्रकट करना, जिसे बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा में निर्माणकाय या रचित शरीर कहा गया। यानी उस धर्मकाय ने जब शरीर में प्रकट रूप लिया तो हमने उसको निर्माणकाय कहा कि धर्मकाय या ब्रह्मकाय मनुष्य शरीर में प्रकट हुई है, जिसे रचित शरीर या निर्माणकाय कहा। इस कारण धर्म को बुद्ध का सार तत्व कहा गया है। यानी बुद्ध धर्मकाय से अवतरित होते हैं और इस संसार में अपने आने का उद्देश्य पूरा करके पुनः धर्मकाय में ही समा जाते हैं। यहां एक और बात विचार करने वाली है कि जिसको धर्मकाय हम कह रहे हैं, यह ऊर्जा, यह ब्रह्मकाय, यह अप्रकट ऊर्जा सभी प्राणियों में बीज रूप में विद्यमान है, जिसको कहा जाता है कि बुद्ध का बीज रूप हर किसी मनुष्य में विद्यमान है, प्रकट करने की बात है, जिसको सिद्धार्थ गौतम ने प्रकट किया और प्रकट करने के बाद वह धर्मकाय, वह ब्रह्मकाय उस सिद्धार्थ गौतम में प्रकट रूप में, मनुष्य रूप में प्रकट हुई है, जिसको हमने बुद्ध कहा, बुद्धकाय कहा, निर्माणकाय कहा। तीसरी बात, व्यवहारिक दृष्टि से धर्म को साधन भी कहा जाता है। वह सच्चा या शाश्वत पथ अथवा मार्ग जिसका ज्ञान केवल बुद्ध महात्माओं को ही है, केवल बुद्धों को है, केवल गुरुओं को है, केवल सद्गुरुओं को है, और वही इसका उपदेश भी देते हैं। यह मार्ग स्वाभाविक रूप से मूल पारमार्थिक सत्य यानी धर्मकाय तक पहुंचाता है। यानी धर्मकाय तक पहुंचने के लिए हमें किसी धर्म जिस काया में प्रकट हुआ हो, उस शरीर की, उस बुद्धि की शरण लेनी होगी। इस प्रकार धर्म को 3 अर्थों में लिया जा सकता है। पारमार्थिक सत्य, इसका प्रकट बुद्ध रूप अर्थात परम सत्य का मानव शरीर धारण करना, और वह साधन अथवा शक्ति जिसके द्वारा लोग पूर्ण ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आरंभिक
पाली धर्म साहित्य में अगर इस तथ्य को अगर हम देखें तो हमें यह संकेत मिलता है कि बुद्ध की वास्तविक प्रकृति अथवा सार तत्व क्या है? धर्म। धर्म ही बुद्ध की वास्तविक प्रकृति और सार तत्व है। और बुद्ध ने स्वयं कहा कि उन्हें एक मनुष्य मात्र समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। धर्मकाय का साकार रूप होने के कारण, ब्रह्मकाय का साकार रूप होने के कारण धर्म ही उनका वास्तविक रूप है। जैसे कि वह अपने एक शिष्य वक्कली से कहते हैं। वक्कली की कहानी को हमने कभी एक वीडियो में बात की है। बुद्ध वक्कली से कहते हैं, वक्कली, इस नश्वर शरीर में क्या रखा है? जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वही धम्म को देखता है। तो वक्कली, धम्म को देखते हुए वह मुझे देखता है और मुझे देखते हुए वह धम्म को देखता है। बुद्ध की इस बात को, बुद्ध की इस स्टेटमेंट को जो वक्कली को कही गई है, इसको एक बार और सुनना चाहिए ताकि यह हमारे अंदर अच्छी तरह से बैठ सके, क्योंकि यही गुरु की अनिवार्यता और आवश्यकता की बात इसमें कही गई है। बुद्ध वक्कली से कहते हैं, इस नश्वर शरीर में क्या रखा है? जो धम्म को देखता है वह मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वही धम्म को देखता है। तो वक्कली, धम्म को देखते हुए वह मुझे देखता है और मुझे देखते हुए वह धम्म को देखता है। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि की आवश्यकता है। इसीलिए गुरु की शरण की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु की शरण में हमें धम्म प्रकट रूप में दिखाई देता है। जिस धम्म के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिस धम्म के मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, जिस धम्म की प्राप्ति करके हम अपने को मुक्त करना चाहते हैं, इस संसार के आवागमन से, इस संसार के दुख चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए हमें गुरु की शरण, बुद्ध की शरण लेनी होगी, क्योंकि वहाँ हमें धर्म काया दिखाई देती है कि धम्म प्रकट रूप में हमारी मदद करता है। इसलिए कहा गया बुद्धम शरणम गच्छामि। यह बुद्ध वक्कली से कह रहे हैं कि धम्म को देखते हुए वह मुझे देखता है और मुझे देखते हुए वह धम्म को देखता है। तो बिना किसी बुद्ध को देखे हुए, किसी गुरु को देखे हुए हम धम्म को कैसे देख पाएंगे? जरा सोचो, क्या अनिवार्यता है? अगर बुद्ध यह कह रहे हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण लेनी होगी, धम्म की शरण लेनी होगी, क्योंकि बुद्ध में वह धम्म प्रकट दिखाई दे रहा है। और संघ की शरण लेनी होगी, इसलिए क्योंकि संघ के माध्यम से हमारा ध्यान पूरी तरह से उन लोगों के साथ साथ आगे बढ़ता है, धम्म की मार्ग पर चलता है, जो एक ही प्रवृत्ति के हैं और एक ही मार्ग पर चल रहे हैं, जिससे हमारे मन में भटकाव की स्थिति पैदा नहीं होगी। क्योंकि सभी एक ही मार्ग के राही हैं, सभी ने बुद्ध की शरण ली है, सभी ने धम्म की शरण ली है, इसलिए वह सभी लोग मिलकर प्रयासरत होते हुए एक दूसरे का साथ साथ आगे बढ़ते हुए धम्म के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन बुद्ध सामने शरीर रूप में मौजूद हैं, उसमें हमें धम्म शरीर रूप में प्रकट दिखाई देता है। इसलिए गुरु की अनिवार्यता है, इसीलिए नानक ने गुरु की बात कही, गुरु गुरु ही कहा, इसीलिए कबीर ने गुरु गुरु ही कहा, इसीलिए रविदास ने गुरु गुरु ही कहा। इसीलिए केवल रविदास, केवल नानक और केवल कबीर ने ही गुरु गुरु नहीं कहा, या बुद्ध ने बुद्ध की बात नहीं करी और उससे पहले बुद्धों की बात नहीं की, बल्कि सूफी संतों में अगर हम बुल्ले शाह की बात करें, या हम शेख फरीद की बात करें, या हम हजरत सुल्तान बाहू की बात करें, या हम रूमी की बात करें, या हम शम्स तबरेज की बात करें, न जाने कितने गुरु, पीर, पैगंबर, बुद्ध पुरुष, सदगुरु इस दुनिया में अब तक
पैदा हुए हैं और सभी ने गुरु गुरु ही कहा, मुर्शिद ही कहा। और हमारे मन में ख्याल आता है कि गुरु की क्या जरूरत है। क्योंकि अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु तो हम हैं ही, धर्मकाय अगर हमारे अंदर है तो यह धर्मकाय की ऊर्जा की वजह से ही तो हम चल रहे हैं। लेकिन यह धर्मकाय की ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती। हमें मन महसूस हो रहा है, हमें शरीर महसूस हो रहा है, लेकिन हमें धर्मकाय की वह ऊर्जा दिखाई नहीं देती जो हमें चला रही है। क्यों? क्योंकि वह ऊर्जा अप्रकट रूप में है। और जब किसी शरीर में वो धर्मकाय प्रकट होता है, वह ब्रह्म की वह ऊर्जा, धम्म की वह ऊर्जा प्रकट होती है, तब हमें बुद्ध का वह स्वरूप दिखाई देता है शरीर में। तब हमें धम्म का वह स्वरूप दिखाई देता है शरीर में। तब हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। हम बुद्ध हैं, हम गुरु हैं, हम सतगुरु हैं, लेकिन हमें उसका कोई भान नहीं। क्यों? क्योंकि हम गर्त में गिरे हुए हैं। एक नाली में पड़े हुए व्यक्ति को पूछो कि तुमने शराब पी ली है, तुम्हें पता नहीं कि तुम राजा हो। वो कहेगा मैं राजा? मैं कहाँ राजा हूं? क्योंकि उसने शराब पी है, उसे नहीं पता। प्रमादी व्यक्ति को, बेहोश व्यक्ति को क्या पता कि कहीं कोई खुशबू भी उड़ रही है। प्रमादी व्यक्ति को, बेहोश व्यक्ति को क्या पता कि कहीं फूल भी खिले हैं। प्रमादी व्यक्ति को, बेहोश व्यक्ति को क्या पता कि कहीं सूरज की पहली किरण जगमगा रही है, कहीं कोई चमक, उसके आसपास कुछ नृत्य चल रहा है, कुछ गान चल रहा है, संगीत चल रहा है। क्या किसी शराबी व्यक्ति को, क्या किसी प्रमादी, किसी भोगी व्यक्ति को आपने कभी उसका आनंद लेते हुए देखा है? जिसका शरीर ही कभी इधर लड़खड़ा रहा है, कभी उधर लड़खड़ा रहा है, कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, उस व्यक्ति से पूछो तो क्या कहेगा? कहेगा मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। उसे तो अपनी शराब की बदबू का भी अब एहसास नहीं। हमारी स्थिति वैसी ही है। इसीलिए बुद्ध इतनी करुणा और दया कर रहे हैं हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि धर्मकाय इसमें प्रकट हो सकता है। यह धर्मकाय का रूप, यह बुद्ध का बीज रूप इसके अंदर है, यह प्रकट हो सकता है। इसलिए इतनी करुणा और दया से हमें उपदेश देते हैं। 40 साल तक लगातार उपदेश देते हैं, लेकिन हमारे कानों में बात नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि प्रमाद इतना गहरा है, नशा इतना गहरा है। इस संसार के मैं और मेरी का नशा, यह तृष्णा और इन इच्छाओं और वासनाओं को पा लेने की दौड़ इतनी ज्यादा है कि पता ही नहीं चलता। सामने बुद्ध खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं देता। और उस बुद्ध से हम क्या कहते हैं कि दिखाओ मुझे। क्या हम इन आंखों से देख पाएंगे? अपने से पूछें, बुद्ध सामने खड़े हों और हम कहें बुद्ध से कि दिखाओ मुझे, क्या हम देख पाएंगे अभी जैसे हम हैं? विपश्यना करते हुए हमारी क्या गति हो रही है यह हमें पता है। कहाँ हमारा दिमाग जा रहा है, कहाँ हमारा ध्यान जा रहा है, यह हमें पता है। और हम कह रहे हैं कि हम तो विपश्यना करते हैं, अब और गुरु की क्या जरूरत। गुरु की लपट से फर्क पड़ता है, गुरु की दृष्टि से फर्क पड़ता है। गुरु के साक्षात प्रकट रूप के सामने खड़े होने से एक ऊर्जा मिलती है, एक धर्मकाय की वह ऊर्जा, जो ऊर्जा हमारे अंदर भी हमें आंदोलित करती है। इसलिए गुरु की जरूरत है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम अपने मैं भाव को कहीं समर्पित नहीं करोगे, जब तक तुम अपने मैं भाव को सरेंडर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर बुद्ध का वह रूप प्रकट नहीं हो सकता। और हम कह रहे हैं कि हमें गुरु की क्या जरूरत है। थोड़ा विचार करना चाहिए। अगर बुद्ध यह कह रहे हैं, अगर नानक यह कह रहे हैं, अगर कबीर यह कह रहे हैं, अगर रविदास यह कह रहे हैं, अगर फरीद यह कह रहे हैं, अगर बुल्ले शाह यह कह रहे हैं, अगर शम्स तबरेज यह कह रहे हैं, अगर रूमी यह कह रहे हैं, और न जाने कितने संत महात्मा बुद्ध पुरुष इस संसार में अब तक आए और सभी ने एक ही स्वर में
गुरु गुरु कहा, और हम कह रहे हैं गुरु की क्या जरूरत है? क्या हम बिना गुरु के कर लेंगे? गुरु की जरूरत है कि गुरु की मौजूदगी में यह होता है। गुरु की मौजूदगी में हमें धर्मकाय प्रकट रूप में दिखाई देती है कि धर्मकाय का प्रकट रूप, शरीर रूप क्या होता है। धर्मकाय ही बुद्ध है। किसमें कहा गया? महायान धर्म ग्रंथ के जो अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता है, द परफेक्शन ऑफ विजडम सूत्र इन 8000 लाइन्स में बुद्ध कहते हैं धर्मकाय ही बुद्ध है, वही स्वामी है। परंतु हे भिक्षुओं, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर ही मेरा स्वरूप है। हे भिक्षुओं, तुम्हें यह जानना चाहिए कि धर्मकाय की प्राप्ति ही मेरी प्राप्ति है। वास्तव में हमारे मूल स्वरूप और बुद्ध के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं। धर्म हमारा सार तत्व है, असली स्वभाव भी है। हम धर्म के सहारे ही तो चल फिर रहे हैं, धर्म के सहारे ही बोल रहे हैं, धर्म के सहारे ही क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका कोई भान नहीं, कोई ज्ञान नहीं। इसलिए हम अपने को मन समझते हैं, हम अपने को शरीर समझते हैं, और इस आत्म रूप को समझने की वजह से ही हम इस दुख के गर्त में गिर जाते हैं, जबकि वो सत्य नहीं। धर्म अथवा परम सत्य को अद्वैत माना गया। वहां कोई द्वैत नहीं, वहां कोई ड्युअलिटी नहीं, वहां कोई दो नहीं। लेकिन इस एकात्म होने पर जब हम अद्वैत में आते हैं तभी द्वैत का भाव समाप्त होता है, तभी मैं मिटता है, तभी अहंकार मिटता है, तभी वो कहता है मैं हूं ही नहीं। बुद्ध यही तो कहते हैं। जब किसी ने पूछा कि बुद्ध की शरण, यह सब बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, और आप इनसे यह भी नहीं कहते कि, और आप कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो फिर यह किस बुद्ध की शरण में जाने की बात कर रहे हैं? तो बुद्ध ने कहा कि यह इन्हीं से पूछो, यह मेरी शरण लेंगे कैसे? मैं तो हूं ही नहीं। यह बुद्ध यह बताना चाह रहे हैं कि जब अहंकार नष्ट हो जाता है तो फिर सिर्फ धर्मकाय प्रकट रूप में, शरीर रूप में, मनुष्य रूप में, निर्माणकाय में दिखाई देती है। तब वो धर्मकाय दिखाई देता है, लेकिन वहाँ अहंकार नहीं होता, वहाँ कोई मैं कहने वाला नहीं है। इसीलिए तो जब बुद्ध को कोई गाली देता है तो बुद्ध कहते हैं तुम मुझे गाली दे कैसे सकते हो, मैं तो हूं ही नहीं। और अगर तुम दे भी रहे हो तो मैं लेने वाला नहीं, इसलिए तुम्हारी गाली तुम्हारे ही पास। जब मैं लूंगा ही नहीं तो तुम क्या करोगे, किसको दोगे? लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, इन उपदेशों को पढ़ते हैं, और रोज रोज पढ़ते हैं। पाली में पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन हम इनकी गहराई को समझ नहीं पाते, और समझ भी नहीं पाएंगे तब तक जब तक हमारा ध्यान गहरा नहीं होगा, हमने अपने अंदर उस धर्मकाय को टच न कर लिया होगा। जब तक वह धर्मकाय की वह किरण, वह चमक, वह आभा हमारे अंदर हमको आंदोलित न कर गई हो, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तो यह प्रश्न जो पूछा गया है कि हम विपश्यना तो करते हैं, तो क्या किसी गुरु की शरण, क्या किसी बुद्ध को ढूंढना होगा? ढूंढना ही होगा। यह बुद्ध कह रहे हैं, यह बुद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध का जो प्रकट रूप है, धर्म का जो प्रकट रूप है, उस प्रकट रूप में जहां धर्मकाय दिखाई दे रही है, जहां धर्म की वह चमक दिखाई दे रही है, इसीलिए तो बुद्ध के अंदर इतनी आभा है, इसीलिए तो बुद्ध के अंदर इतना ऐश्वर्य है, इसीलिए तो हमने बुद्ध को भगवान कहा। उस ऐश्वर्यता की जब चमक हमको हमारे ऊपर पड़ती है, हमारे मन पर पड़ती है, जब वह दृष्टि हम पर पड़ती है बुद्ध की, किसी सतगुरु की, किसी गुरु की, तब हमारा कल्याण होता है। हम अपने से नहीं कर पाएंगे। अगर अपने से हो सकता तो फिर बुद्ध को यह कहने की जरूरत, फिर धर्मकाय को शरीर रूप में प्रकट होने की जरूरत ही नहीं, फिर तो बुद्ध को इतने उपदेश देने की जरूरत ही नहीं।
फिर तो बुद्ध को लगातार 40 साल तक और एक एक व्यक्ति को समझाने और बुझाने की जरूरत नहीं। और क्या कहा बुद्ध ने जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब क्या कहा? सिद्धार्थ गौतम के उन शब्दों को अगर हम अपने जीवन में समझने की कोशिश करें, उनको अगर हम ध्यान से अपने अंदर मनन करने की कोशिश करें, तो क्या कहते हैं बुद्ध जिस समय उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि यह इतना असीम और अपार है कि इसको बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं बुद्ध? इसको, इन शब्दों को जरा ध्यान से समझते हैं। धम्म गूढ़ है, इसे देखना और समझना कठिन है। यह प्रशांत है, श्रेष्ठ है, बुद्धि से परे है तथा सूक्ष्म है। इसे केवल प्रज्ञावान ही समझ सकते हैं। इसका स्वयं अनुभव और साक्षात्कार प्राप्त करके तथागत इसका उपदेश देते हैं। सोचो, यह सूक्ष्म है, बुद्धि से परे है, और हम बुद्धि से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बुद्धि क्या है? बुद्धि है मैं, बुद्धि है अहंकार, बुद्धि है मैं भाव, और बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे। यह बुद्ध के शब्द हैं कि यह बुद्धि से परे है और यह सूक्ष्म है, और इसे केवल प्रज्ञावान ही समझ सकते हैं। प्रज्ञावान व्यक्ति कब होता है? प्रज्ञा कब चमकती है? प्रज्ञा कब खिलती है? प्रज्ञा खिलती है जब सम्यक दृष्टि पैदा होती है, जब संकल्प पैदा होता है। और सम्यक दृष्टि कब पैदा होती है? जब मैं भाव गिरता है, जब हमें यह एहसास होता है कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं हूं ही नहीं, मेरे से बहुत बड़ा यहां चल रहा है, मैं कहीं समाने वाला नहीं। इसलिए बुद्ध के इन शब्दों को बड़े ध्यान से हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि धम्म गूढ़ है, इसे देखना और समझना कठिन है। यह प्रशांत है, श्रेष्ठ है, बुद्धि से परे है तथा सूक्ष्म है। इसे केवल प्रज्ञावान ही समझ सकते हैं। इसका स्वयं अनुभव और साक्षात्कार प्राप्त करके तथागत इसका उपदेश देते हैं। तथागत कौन है? अब समझना चाहिए। तथागत वह जिसने साक्षात कर लिया हो, जिसने अनुभव कर लिया हो, जिसके अंदर धम्म का उदय हुआ हो, धम्म प्रकट हुआ हो, ब्रह्म प्रकट हुआ हो। जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें अपने समय के प्रबुद्ध गुरु की शरण में जाना चाहिए। 8वीं शताब्दी के एक महासिद्ध अनंग वज्र, जो प्रज्ञोपाय विनिश्चय सिद्धि में कहते हैं, एक विवेकशील मनुष्य को एक सच्चे गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण गुरु की शरण प्राप्त किए बिना करोड़ों युगों तक भी सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। करोड़ों युगों तक। और सत्य का ज्ञान प्राप्त किए बिना परम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे बिना बीज के बढ़िया से बढ़िया खेत में भी पौधा उगाया नहीं जा सकता, बिना बीज के बढ़िया से बढ़िया खेत में पौधा कैसे उगाएंगे? इसीलिए जब कभी अपने जीवन काल में किसी व्यक्ति की ऐसे गुरु से भेंट हो जाए जो सत्य के ज्ञाता है, ज्ञान और साधन की शिक्षा देने वाले हैं, उस अलौकिक विरासत को प्राप्त कर चुके हैं, जो हर इच्छा पूर्ण करने वाली चिंतामणि के समान अद्भुत है और उस मार्ग से भली भांति परिचित है, जो दुविधाओं से मुक्त है, जो तो उस व्यक्ति को पूरी श्रद्धा से ऐसे सतगुरु का आदर सत्कार करना चाहिए यदि वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो। सतगुरु की तेजस्विता के प्रभाव से ही उस अनंत ज्ञान के परम आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे प्राप्त करना इस चराचर त्रिलोकी के सभी प्राणियों का सर्वोच्च लक्ष्य है। अनंग वज्र महासिद्ध
8वीं शताब्दी में यह उपदेश करते हैं। यह हमें बहुत गहरे में अपने जीवन में उतारना चाहिए, समझना चाहिए। और जब तक हम इस पूरी शिक्षा को बहुत गहरे में समझेंगे नहीं, तब तक हम खोज करेंगे नहीं, क्योंकि हमने तो बहुत आधी अधूरी बातों को समझकर हम पीछे चल रहे हैं। और वेंचू क्या कहते हैं? वेंचू इन, जो कि एक कोरियाई सतगुरु शिनूल ने कहीं व्यक्त किए हैं वेंचू इन के विचार। वेंचू कहते हैं कि अगर तुम बुद्ध बनना चाहते हो तो समझ लो कि बुद्ध ही मन है। और यहां जब वह कह रहे हैं कि बुद्ध ही मन है, तो इस मन को हम अभी बाद में बात करेंगे। पहले इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि सतगुरु शिनूल क्या कहते हैं, जो एक कोरियाई बौद्ध गुरु हैं। अगर तुम बुद्ध बनना चाहते हो तो समझ लो कि बुद्ध ही मन है। तुम दूर कहीं मन की खोज कैसे कर सकते हो? वह शरीर से बाहर नहीं। भौतिक शरीर तो मायावी है, क्योंकि वह जन्म तथा मृत्यु के दायरे में है। वास्तविक मन आकाश के समान है, क्योंकि इसका न तो अंत होता और न यह बदलता। इसीलिए कहा जाता है कि ये सैकड़ों हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी और अग्नि तथा वायु में समा जाएंगी, परंतु एक अलौकिक शक्ति है जो दिव्य है और लोक तथा परलोक में सर्वत्र व्याप्त है। अब वेंचू क्या कहते हैं? वेंचू कहते हैं कि अगर तुम बुद्ध बनना चाहते हो तो समझ लो कि बुद्ध ही मन है। लेकिन जब यहां मन की बात कर रहे हैं तो पीछे से यह भी कह रहे हैं कि यह मन आकाश के समान है, क्योंकि इसका न तो अंत होता और न यह बदलता। और यह मन जो नहीं बदलता, यहाँ इस मन से वह तात्पर्य है जो हमारा सार तत्व है, अपरिवर्तनशील सार तत्व, न कि बदलने वाला यह मन एवं शरीर जहां से हमारी सोच समझ उत्पन्न होती है। तो सतगुरु शिनूल ने गुरु वेंचू के यह विचार बताए कि वेंचू जिस मन की बात कर रहे हैं वह यह मन नहीं है जहां से हमारी सोच और समझ उत्पन्न होती है। वेंचू जिस मन को कह रहे हैं वह कह रहे हैं कि अपरिवर्तनशील सार तत्व, अपरिवर्तनशील सार तत्व जिसका न अंत होता और न यह बदलता। यह लगातार वही जिस धर्म काय की ऊर्जा या जिस ब्रह्म काय की ऊर्जा की बात हो रही है, यह वही कह रहे हैं। तो हमें अपने जीवन को बहुत ही गहरे में विचार करके और अपने जीवन को धम्म की राह पर चलाने के लिए हमें समझना होगा कि हमें कोई एक ऐसा गुरु चाहिए जो धम्म का प्रकट रूप हो, बुद्ध हो, और हमें ज्ञान देकर, हमें दीक्षा देकर। अगर दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, अगर ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, गुरु ज्ञान की, अगर किसी बुद्ध के संपर्क की जरूरत नहीं होती, तो सोचो नागार्जुन, नागसेन इतने बड़े बुद्ध पुरुष हुए और बुद्ध के बहुत बाद हुए, और नागसेन ने भी दीक्षा ली और नागार्जुन ने भी दीक्षा ली, और दोनों ने ही किसी गुरु से संपर्क किया, उनके संपर्क में रहकर उन्होंने उनसे दीक्षा ली है। और यह दीक्षा लेने का अगर कोई संबंध नहीं होता, अगर गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो सोचो कि बुद्ध के समय जितने भी लोग, लाखों लोग बुद्ध से जुड़े हैं, सभी ने दीक्षा ली है, सभी को बुद्ध ने प्रवर्जित किया और फिर प्रवज्ञा देकर उनको, अपने उन शिष्यों को जिनको अहरत्व उपलब्ध हो गया, जो धम्म के मार्ग पर बहुत अग्रणी हुए हैं, उनके सानिध्य में भेज दिया, उनके सानिध्य में रखा, ताकि वह उनसे अब उनके साथ साथ धम्म के मार्ग पर आगे को बढ़े।
तो दीक्षा की अनिवार्यता है, गुरु की अनिवार्यता है। यह नहीं समझना चाहिए कि गुरु की कोई अनिवार्यता नहीं, हम तो विपश्यना कर ही रहे हैं। हम विपश्यना करके अपने अंदर उस धम्म को महसूस कैसे करेंगे? हमें उस धम्म की आभा का एहसास ही नहीं जब हमें यह पता ही नहीं कि कोई हमें गाइड करने वाला नहीं, तो फिर हम कैसे उस उतनी बड़ी, जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि वह तो प्रशांत है, वह तो असीम है और बहुत सूक्ष्म है और बुद्धि से परे है, तो जब बुद्धि से ही परे है तो हम उसे बुद्धि से समझेंगे कैसे? हमें कोई ऐसा चाहिए जिसने हमें सहारा दिया हो, हमें कोई ऐसा चाहिए जिसने हमें दीक्षा दी हो, जिसने हमारा हाथ पकड़ लिया हो। हमें कोई गुरु चाहिए जो हमारा हाथ पकड़ के रखेगा, तो हमें जब वो आभा पता चलेगी, जब हमें वो धम्म के दर्शन होंगे, तो हम उसे सस्टेन कर पाएँ, हम उसे महसूस कर पाएँ, तो हम उसे सस्टेन भी कर पाएँ। हमारे अंदर वो कैपेसिटी भी नहीं कि हम उसको भी सस्टेन कर पाएंगे। जब हमें आंख बंद करके ही डर लगने लग रहा है, तो आप सोचो कि क्या हम उसको सस्टेन कर पाएंगे उस ऊर्जा को? जब बुद्ध चुप रह गए कई दिनों तक कि इस इतने बड़े ज्ञान को, जो इतना गूढ़ है, इतना प्रशांत है और इतना असीम है, इस गूढ़ रहस्य को बताया किसको जाएगा? कौन समझेगा? यह बुद्ध के वचन है। तो यह बहुत, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और एक तिब्बतन बौद्ध गुरु लोंगचेनपा, जो 1364 ईस्वी तक रहे, वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक रोगी को एक चिकित्सक की आवश्यकता होती है, जनता को शासक की आवश्यकता होती है, एक अकेले यात्री को मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, एक व्यापारी को व्यापार संघ के व्यवस्थापक की आवश्यकता होती है और एक मल्लाह को किश्ती की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए, बुराइयों को हानि रहित बनाने के लिए, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें एक गुरु पर भरोसा करना होगा। भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए। अभी तो हमारी भावनाएं नियंत्रित नहीं है। सोचो, आज हम खुश होते हैं, कल को हम दुखी हो जाते हैं, और एक पल पहले हम सुखी होते हैं और एक पल बाद हम नाराज हो जाते हैं। एक पल पहले हम बिल्कुल शांत होते हैं और अगले ही पल हमें गुस्से में हम आग बबूला हो जाते हैं। इतनी भावनाओं में बह रहा व्यक्ति विपश्यना कर पाएगा? इतनी भावनाओं में बह रहा व्यक्ति धम्म के मार्ग पर कितने आगे तक बढ़ पाएगा? हमें विचार करना होगा और हमें यह भी विचार करना होगा कि बुद्ध की शरण की जरूरत बुद्ध ने क्यों बताई, धम्म की शरण की जरूरत बुद्ध ने क्यों बताई। हमें बहुत अपने जीवन में धम्म के मार्ग पर चलने के लिए बहुत गहरा विचार करना होगा, और जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, इस अभ्यास को पूरी तरह से अपने अंदर प्रकट करने के लिए हमें कोई गाइड चाहिए। बिना गाइड के क्या गुरु की जरूरत होती है? गुरु जब सील के नियम देता है या गुरु जब कोई अनुशासन देता है, तो गुरु जब हमें यह देता है ना, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि गुरु ने जब कहा है तो एक कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा करना होता है, उस कमिटमेंट पर चलना होता है। और कमिटमेंट तब आता है जब हमें गुरु पर भरोसा हो कि गुरु सब देख रहा है, गुरु सब जान रहा है, और गुरु तो सामने देखकर ही सब पूरा स्कैन कर लेता है, सब जान लेता है। और गुरु आज से तो हमें नहीं देख रहा है, गुरु तो हमारे अनंत जन्मों को देख लेता है कि हम आ कहाँ से रहे हैं, हमने किया क्या है, हमारी गाथा क्या है, हमारा इतिहास क्या है, और हम कहाँ से चक्कर लगा लगा के घूम घूम के आ रहे हैं। गुरु तो पूरा इतिहास जानता है, क्योंकि गुरु धर्मकाय से प्रकट रूप, ब्रह्मकाय से प्रकट रूप निर्माणकाय में खिला है। तो गुरु हमारे पूरे इतिहास को जानता है, और इसीलिए जब गुरु से हम कमिटमेंट करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो एक कमिटमेंट होता है कि अब हमें इस मार्ग पर चलना है। हमारे साथ गुरु है और गुरु हमें हर लम्हे पर, हर पल पर देख रहा है, गाइड कर रहा है।
इसीलिए तो लोंगचेनपा कहते हैं बौद्ध गुरु, तिब्बतन बौद्ध गुरु हैं। लोंगचेनपा क्या कह रहे हैं हमें कि भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए, बुराई को हानि रहित बनाने के लिए, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें एक गुरु पर भरोसा करना होगा। कौन से गुरु पर भरोसा करना होगा? जो पूरी तरह से हमें जानता है, जन्मों जन्मों के इतिहास को जानता है। और जब हम उसे कमिट करते हैं कि अब हमने बुद्ध की शरण ली, तो फिर हमने अपने को छोड़ दिया। जब हमने बुद्ध की शरण ली, हमने अपनी कामनाएं छोड़ दी। जब हमने बुद्ध की शरण ली, हमने अपनी तृष्णा को छोड़ दिया। जब हमने बुद्ध की शरण ली, हमने अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया। जब हमने बुद्ध की शरण ली, तो फिर हमने अपने को सरेंडर कर लिया। अब हम नहीं, अब जो बुद्ध ने हमें आदेश देना है, दिया है, हमने उसका पालन करना है। यहाँ से अहंकार गिरता है, यहाँ से मैं भाव का नाश होता है। और बिना मैं भाव के, बिना अहंकार के कोई भी धम्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। बहुत ही गहरे में इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत, तपस्या और बहुत ही गहरा मनन चाहिए, और बहुत कड़ी साधना चाहिए, बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए, सम्यक संकल्प चाहिए, सम्यक दृष्टि चाहिए, सम्यक व्यायाम चाहिए, सम्यक कर्मांत चाहिए, सम्यक वाक चाहिए, वाणी चाहिए, सम्यक स्मृति चाहिए, सम्यक समाधि चाहिए। तब निर्वाण की प्राप्ति होगी, तब हम धम्म के मार्ग पर चल पाएंगे। नमो बुद्धाय।